बच्चा छिपकली बाद में गिरा सर? एक ट्रिप हाँ ले गया ना खाना, हाँ। उसके बाद यह जो खाना रखल था उस बाल्टी में नहीं सर, नहीं सर, यहाँ पे रोकने का प्रयास करें सर। यहाँ पे आप कैसे पुष्टि करेंगे सर कि फर्स्ट में नहीं गिरा, बाद में गिरा छिपकली? हाँ, मैं प्रधानाध्यापक लाल बहादुर सिंह, मध्य विद्यालय श्रीयामा। विश्वास तो नहीं किया जा बच्चों का जान खतरे में है सर, तो आप बच्चों पर विश्वास करेंगे रसोईया पे सर? कोई साजिश तो नहीं हुआ सर किसी शिक्षक के द्वारा सर, क्योंकि आप लोग में आपसी मतभेद चल रहा सर? नहीं, इसका शिक्षक का मतभेद का गुनाह बच्चों को तो नहीं झेलना पड़ा सर? सर एक बात मैं रोकूंगा सर, आप बार बार कह रहे हैं कि एक खेप खिलाने के बाद उसमें छिपकली गिरा। क्या आप छिपकली गिरते हुए देखे थे? मैं तो वहाँ था नहीं भाई। आप कैसे कह सकते हैं सर कि बाद में छिपकली गिरा? आपकी रसोईया देखी थी छिपकली गिरते हुए? अब वो रसोईया से पूछो, वो तो बचने के लिए कुछ भी बोलेगी सर। क्या कार्रवाई करेंगे सर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर? वो जो विभाग उचित समझेगा वैसा करेंगे। कार्रवाई तो आपके ऊपर भी हो सकती है सर। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई सर? वो कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार तो मैंने हम कहेंगे। आप जिम्मेवारी ले रहे हैं कि गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है? मेरी गलती तो ये है कि मैंने कह सकते हैं। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड मोहनपुर के ग्राम पंचायत श्रीयामा के मध्य विद्यालय श्रीयामा में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। जो बच्चों को मध्याह्न भोजन के द्वारा जो खाना खिलाया जाता है, उस खाने में छिपकली गिरा हुआ मिला है और छिपकली वाला खाना खाने की वजह से बहुत सारे बच्चे बेहोशी के हालात में आ गए हैं और कुछ बच्चे वोमिटिंग भी करने लगे। हमारे साथ इस मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल साहब मौजूद है, इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना कैसे घटी और अभी क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले सर, क्या घटना घटी है सर? घटी सर, मध्याह्न भोजन 12:40 में टिफिन हुई। मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसा जा रहा था जी। इसी क्रम में पहला खेप रसोईया ले गई चावल और सब्जी और बाटी। क्या बना हुआ था सर खाने में? आज है सोयाबीन और आलू का सब्जी रहता है जी। और चावल रहता है जी सर। मंगलवार के जी। तो उसी के अनुसार आज बना था और बच्चे एक बार पहले मैंने ट्रिप कहते हैं ले गई रसोईया बाटी, उसमें बच्चे को 40-50 बच्चे को बांटी। फिर दूसरा ट्रिप आई लेने के लिए और जाके जैसी बच्चे को दी तो उसमें छिपकली छोटा सा नजर आया और वैसे ही हमको सूचना मिला। अब खाना को बंद कर दिए बांटना और सारा खाना को कहे कि एक जगह स्टोर कर लीजिए और उसको फेंक दिया जाएगा इन्वेस्ट में। बाकी बच्चे जो खाना खा चुके थे उन बच्चों को हम एक जगह करके निगरानी करते रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। और डॉक्टर साहब के फोन वहाँ किए हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को देखिए और जरा सा कुछ दिक्कत तो हमें बच्चे को लाइए। सर कितने बच्चे खाना खा चुके थे सर? 50-60 बच्चे खाना 50-60 बच्चे। कितने बच्चे को खाना बना था सर? आज बना था 214 बच्चे का खाना। 214 बच्चे प्रेजेंट? हाँ, जिसे 50-60 बच्चे खाना खाए थे। तो 50-60 बच्चे में कितने बच्चे बेहोश हुए सर? कोई बच्चा यहाँ बेहोश नहीं हुआ। एक बच्चा, परिजनों का कहना सर कि बच्चे बेहोश हुए हैं। परिजनों नहीं, आप बीडीओ साहब हॉस्पिटल से देख के आ रहे हैं। सारे बच्चे हमारे ठीक हैं और स्वयं जो है प्रमाण में देखिएगा सुबोध चौधरी है, उनकी बच्ची जो खाना खाई थी बहुत स्वस्थ थी। पूछे बच्चे से बेटा कैसा, तो एकदम ठीक है। बच्चे वोमिटिंग कर रहे थे सर? नहीं, यहाँ कोई वोमिटिंग नहीं किया है। अस्पताल में जाने के बाद? अस्पताल में एक बच्चा जो दिव्यांग बच्चा है, थोड़ा मानसिक रूप से विकलांग है, वो उसकी जो है हालत मैंने वो वोमिटिंग वगैरह किया है। मतलब आपके कहने का मतलब है सर कि बाकी हमारे बच्चे सब स्वस्थ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि छिपकली वाला खाना खाने से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं? वो छिपकली वाला भोजन बटा ही नहीं। छिपकली बाद में गिरा सर? हाँ, जो बच्चा छिपकली बाद में गिरा सर? एक ट्रिप हाँ ले गया ना खाना, हाँ। उसके बाद यह जो खाना रखल था उस बाल्टी में नहीं सर, यहाँ पे रोकने का प्रयास करें सर। यहाँ पे आप कैसे पुष्टि करेंगे सर कि फर्स्ट में नहीं गिरा, बाद में गिरा छिपकली? हाँ, तो ये रसोईया से ही पुष्टि होगी क्योंकि रसोईया बांट रही थी, हम लोग तो बांट नहीं रहे थे। रसोईया के अनुसार वो बोली कि पहला जो ले गए तो उसमें कोई छिपकली हम चला के ले गए और जब दोबारे ले गए तब उसमें निकला और तुरंत हमने बंद कर दिया। और मैं भी हमें मालूम हुआ तो हम कहे कि खाना बंद कर दीजिए बच्चों को, तुरंत हम उस बच्चे मैंने भोजन एक जगह। मतलब सारे बच्चे सुरक्षित है? हाँ, कोई बच्चा बेहोश नहीं? नहीं, कोई बच्चा नहीं सर? कोई बच्चा नहीं। वोमिटिंग बच्चे को हुआ कि नहीं सर? अभी भी यहाँ विद्यालय में ननक सर हम लोग सब शिक्षक एक बच्चा भी वोमिटिंग यहाँ। तो फिर इतना हंगामा क्यों मच रहा सर? अरे बच्चे डर जाते हैं ना, वो गार्जियन की कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को, तो क्यों नहीं स्वाभाविक डरेंगे सर। एक बात मैं रोकूंगा सर, आप बार बार कह रहे हैं कि एक खेप खिलाने के बाद उसमें छिपकली गिरा। क्या आप छिपकली गिरते हुए देखे थे?
मैं तो वहाँ था नहीं भाई। आप कैसे कह सकते हैं सर कि बाद में छिपकली गिरा? रसोईया। आपकी रसोईया देखी थी हाँ, छिपकली रसोईया। गिरते हुए? अब वो रसोईया से पूछो। वो तो बचने के लिए कुछ भी बोलेगी सर। जी, तो आप हम- विश्वास कर लेंगे? नहीं, विश्वास तो नहीं किया जा बच्चों का सकता। जान खतरे में है सर, तो आप बच्चों पर विश्वास करेंगे रसोईया पे सर? बच्चे से हम लोग बराबर जो है निगरानी करते रहे, और बच्चे मेरे जो है ना वो जैसी कहे तो मैं तुरंत मोटरसाइकिल से। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई सर? वो कौन है जिम्मेवार? जिम्मेदार तो मने हम कहेंगे जी। कि रसोईया ही, क्योंकि खाना बनाने का पूर्ण जिम्मेवारी रसोइया रसोईया पर है। और बीच में हम लोग मटेरियल देते हैं, सामान देते हैं, सर सफाई करवाते हैं, और पूरा जिम्मेवारी रसोईया का ही है। इसमें शिक्षक अगर ज्यादा मने वहाँ रहेंगे तो दूसरा कार्य नहीं हो। एक और सवाल यहाँ पे पूरा ग्राम में बीडीओ साहब भी बोल रहे थे, बीओ साहब बोल रहे थे कि आपके विद्यालय में शिक्षक में पढ़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा विवाद होते रह रहा सर। इधर ऐसी बात नहीं, पहले होता होगा, तो लेकिन सर अभी अभी बीडीओ साहब बयान दिए सर। हाँ, तो मेरे कार्यकाल में अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ग्रामीण से पूछ लीजिए हाँ। कि मैं जब से आया हूँ वो तब से लड़ाई झगड़ा लगभग समाप्त हो गया। लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा सर? जी नहीं। समाप्त हो गया। बच्चे सारे सुरक्षित हैं? हाँ, सभी बच्चे। आप जिम्मेवारी लेते हैं बच्चों की? बच्चों का जिम्मेवारी पूरा लेते हैं, गार्जियन जब हम हैं विद्यालय के, तो आप जिम्मेवारी ले रहे हैं कि गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है? मेरी गलती तो ये है कि मैंने कह सकते हैं जी। कि भाई हम अगर कहीं चूक हुआ है जी। खाना बटाते समय, तो हम जिम्मेवारी लेते हैं, इसे हम भाग नहीं सकते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे सर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर? वो जो विभाग उचित समझेगा वैसा करेंगे। कार्रवाई तो आपके ऊपर भी हो सकती है सर। किसी के ऊपर हो सकती है यदि हम दोषी पाए जाएंगे। आप सर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हेडमास्टर है सर, अगर रसोईया के द्वारा गलती हुआ होगा, जानबूझ के खिलाया गया होगा, तो क्या कार्रवाई करेंगे सर आप? रसोईया को पर हम बुलाएंगे विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक, और उसमें जो सभी के मने विचार से जो प्रस्ताव पारित होगा उस पर कार्रवाई होगी। कोई साजिश तो नहीं न हुआ सर किसी शिक्षक के द्वारा सर, क्योंकि आप लोग में आपसी मतभेद चल रहा सर? नहीं, इसका शिक्षक का मतभेद का गुनाह बच्चों को तो नहीं झेलना पड़ा सर? छिपकली जब निकला भाई, 20 उसकी बात होती तो छिपकली में कोई का पकड़ के तो डाल नहीं सकता। इसलिए मैं पूर्ण रूपेण इस बात का खंडन करता हूँ कि कोई भी मेरे शिक्षक या विद्यालय परिवार की ओर से कोई साजिश नहीं हुई है। गलती हो सकती जी। बच्चे के प्रति पूरा समर्पित है? जी हाँ, आपके बच्चे सुरक्षित है? जी हाँ, मैं अपने मुंह से बड़ाई क्या करूं, ग्रामीण से ही पूछ ले, और बच्चे ही इसका प्रमाण कि बच्चे से मैं प्रतिदिन पूछता हूं कि बच्चे कैसा खाना बना, तुम संतुष्ट हो कि नहीं, है ना। और जब बच्चे कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं तो लगता है कि मैं खा लिया। बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं? हाँ, तो बच्चे जब संतुष्ट हो जाते हैं तो लगता है कि मैं खा लिया हूँ। सर अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मैं प्रधानाध्यापक लाल बहादुर सिंह, मध्य विद्यालय श्रीयामा, और यहाँ 28 फरवरी 2017 से कार्यरत हूँ, और अब मेरी सेवा मात्र लगभग 3.5 माह रही है, और मैं यहीं से सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। आपके बच्चे सभी सुरक्षित है सर? हाँ, मैं जो है ईश्वर और परमात्मा से कामना करता हूँ कि मेरे एक भी बच्चे को कुछ ना हो, और मेरा जब नियत अच्छा है सभी मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। बच्चे को कहाँ जांच के लिए भेजे सर? प्राथमिक अस्पताल मोहनपुर में सब बच्चों को भेजा गया, और सब बच्चे सुरक्षित वहाँ से विरमित भी कर दिए गए। विरमित कर देंगे? जी हाँ। सिर्फ 50 बच्चे या फिर 250 बच्चे सर? नहीं, वही 50-60 जो खाना खाए? जो खाना खाए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी, आपको